जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अच्छा कि जैसा कि आप मेरी अक्सर वीडियोस देखते हैं जिसमें मैं पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी, जॉब नेचर, उनकी जॉब डिस्क्रिप्शंस, इसी तरह फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की जो जॉब्स आती हैं, इश्तिहारात आते हैं, उनकी तैयारी कैसे करनी है, इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है, इसके ऊपर अक्सर बात करता रहता हूँ। और इसी सिलसिले में हमारे जो पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी के जो सेशंस हैं मुख्तलिफ, वो भी चल रहे हैं। तो उसमें भी हम कोशिश करते हैं कि हम कोई बेहतर तरीके से गाइड कर सकें अपने जो एस्पायरेंट्स हैं उनको, जो पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं। तो जैसा कि मैं बताता रहता हूँ अक्सर कि अपकमिंग्स में कौन कौन सी जॉब्स आ रही हैं, ताकि हम मेंटली तौर पर पहले प्रिपेयर हो सकें और हम उसकी तैयारी जो है वो शुरू कर सकें। तो पब्लिक सर्विस कमीशन में जो अपकमिंग जॉब्स हैं, जूनियर ट्रैफिक वार्डन की जो सीट्स हैं, ये लाइकली टू बी अनाउंस्ड हैं। तो ये इंशाल्लाह अगले 10-15 दिन के अंदर अनाउंस हो जाएंगी। तो मैंने कहा चले आपको इसकी थोड़ी सी ओरिएंटेशन दे दूं कि ये जॉब जो है इसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड्स क्या होंगे, इसकी एज क्या होगी, जो बाकी इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं उसके हवाले से। अच्छा, जूनियर ट्रैफिक वार्डन ये 11वें स्केल की जॉब है पंजाब पुलिस के अंदर। और नंबर एक, नंबर दो, इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन है। ग्रेजुएशन मीन जिसने बीए किया हुआ है, जिसने एडीपी, एडीएस या एडीए किया हुआ है, या किसी बंदे ने कोई फुल फ्लैज बीएस ऑनर्स किया हुआ है, तो वो इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। नंबर एक। नंबर दो, इसके ऊपर फिजिकल स्टैंडर्ड्स जो हैं वो मैंडेटरी हैं, जैसा कि एएसआई की जॉब्स के ऊपर होते हैं, या सब इंस्पेक्टर की जॉब के ऊपर होते हैं, कि जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनका फिजिकल स्टैंडर्ड है कि उनकी हाइट 5 फुट और 7 इंच होनी चाहिए। सेम ऐसे ख़वातीन कैंडिडेट्स की 5 फुट और 2 इंच होनी चाहिए। तो ये इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड भी मैंडेटरी है। नंबर तीन, एज। अब इसमें एज 19 से 23 साल लिखी हुई है, क्योंकि ये लास्ट टाइम जब सीट्स आई थी पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से, तो उस वक्त इसकी एज की ये मतलब क्लासिफाई की हुई थी कि 19 से 23 साल थी। अब सुनने में आ रहा है कि शायद 21 से 25 साल है। अगर 19 से 23 होगी तो भी एज रिलैक्सेशन नहीं होगी कोई भी। अगर 21 से 25 होगी तो भी एज रिलैक्सेशन इसमें शामिल नहीं होगी, कि फोर्सेस की जो नौकरियां होती हैं उसमें एज रिलैक्सेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। तो जिस बंदे की भी 25 साल होगी या 23 साल अगर स्टैंडर्ड होगा, तो 23 साल तक जिसकी एज होगी सिर्फ वही अप्लाई कर सकेंगे, इससे ऊपर वाले नहीं कर सकेंगे। और जिसका फिजिकल स्टैंडर्ड मीट करेगा सिर्फ वही एलिजिबल होगा। आगे है कि ये सीट्स जो हैं ये डिवीजन वाइज होंगी। जैसा कि आपने इससे पहले एक्साइज इंस्पेक्टर का पेपर दिया है, तो उसकी सीट्स भी डिवीजन वाइज आई थी। हर डिवीजन के लोगों ने अपने डिवीजन में अप्लाई किया, उनका टेस्ट शायद इकट्ठा हुआ है, लेकिन उनका जो मेरिट है वो डिवीजन वाइज ही बनेगा। तो इसी तरह ये वाली सीट्स भी ये भी डिवीजन वाइज ही आएंगी, और इन लोगों का जो अप्लाई करना है वो भी डिवीजन वाइज करेंगे, और इनकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग भी तकरीबन तमाम लोगों की अपने ही होम डिस्ट्रिक्ट में हो जाती है। अच्छा, अब है कि इसके पेपर कैसे आना है। अब इसका जो प्रीवियस प्रैक्टिस थी या प्रीवियस पेपर था, अभी भी वही सुन रहे हैं कि सेम उसी तर्ज पे पेपर आएगा। पिछली दफ़ा इसका 100 नंबर का एमसीक्यूज बेस्ड पेपर था, और उसकी बाइफरकेशन कुछ ऐसे थी कि उसमें जो जीके का पोर्शन था वो था 40 नंबर का, कंप्यूटर जो है वो था 30 नंबर का, और बेसिक मैथ जो है वो भी थी 30 नंबर की। अब ऊपर वाले जो, जैसा कि हम बताते रहते हैं अक्सर कि जो 10 इंपॉर्टेंट पोर्शंस हैं, उर्दू, इस्लामियात, इंग्लिश, कंप्यूटर, मैथ, जियोग्राफी, इस्लामिक स्टडीज़, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, वर्ल्ड जनरल नॉलेज, इस तर्ज के जो 10 इंपॉर्टेंट पोर्शंस हैं, जनरल साइंस एंड एबिलिटी, तो उन उन पर बेस करेगा। उनमें से दो आप निकाल दें, कंप्यूटर और मैथ, तो बाकी 8 पोर्शंस में से 40 नंबर का पेपर आना है। और जो कंप्यूटर के 30 नंबर का पेपर आना है, और मैथ में से भी 30 नंबर का पेपर आना है। तो इस तरह इसको कुछ क्लासिफाई किया जाएगा, इसका जो पेपर इस तरह से बनाया जाएगा। अगर आप लोग इसके ऊपर एलिजिबल होंगे, जैसा कि जो भी एज एज क्लासिफिकेशन होगी या फिजिकल स्टैंडर्ड्स मीट कर सकेंगे लोग, तो डेफिनेटली सिर्फ वही कर सकते हैं। अगर आप लोग इसके ऊपर एलिजिबल हैं, तो आप आज से तैयारी शुरू कर दें। आपके पास अगर कोई किताब मौजूद है, आप उसको पढ़ना शुरू कर दें। आप कोई बेसिक मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज हल करना शुरू कर दें। कंप्यूटर घर में है तो उसको चलाना शुरू कर दें।
تاکہ اس میں سے جو جو چیزیں آپ پڑھتے جائیں گے، پریکٹس کرتے جائیں گے، تو وہ آپ کی پریپیئر ہوتی جائیں گی اور آپ بہتر طریقے سے پبلک سروس کمیشن کا امتحان دے سکیں گے، پھر آپ اس میں فائنل سلیکٹ بھی ہو جائیں گے۔ دس از دا ڈیڈ شور کہ اب جو جابز ہیں وہ صرف جو پروونشل کمیشنز اور فیڈرل پبلک سروس کمیشن کی طرف سے ہی ممکن ہو پائے گی۔ ادروائز جو باقی جو ہمارے سورسز این ٹی اے، سی ٹی ایس، سی ٹی ایس وغیرہ ہوتے تھے، میرے خیال میں وہاں سے اب نوکریاں شاید آہستہ آہستہ معدوم ہوتی جائیں گی۔ تو اس لیے آپ لوگوں کو میری ایڈوائس ہے اور میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ پبلک سروس کمیشن اور فیڈرل پبلک سروس کمیشن کی جو پیپر کی ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق اپنی تیاری کریں، تاکہ بہت جلد اور بہتر فیوچر آپ اپنا سیکیور کر سکیں۔ تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس کو اپنے دوستوں تک بھی شیئر کیا کریں تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو۔ بہت شکریہ۔